महिला के आरोपों का परिवारजन एवं ग्रामीणों ने किया खंडन। ग्रामीणों ने महिला की मंशा का किया पर्दाफाश। कोरांव प्रयागराज। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो प्रकाश में आया, जिसकी सच्चाई जानने पहुंची सुदर्शन प्रयाग की टीम। मामला कपूरी बधया ग्राम सभा का है, जो विकास खंड कोरांव में आता है। यहाँ की एक महिला सन्नो देवी है, जो प्रधान प्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगाने का निष्फल प्रयास किया, जिस पर सन्नो देवी के परिवार के ही लोगों ने कहा कि उसके साथ कुछ भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया गया है जिससे वह आहत हो और वह किसी दूसरे के बहकावे में आकर प्रधान प्रतिनिधि को फंसाने की कवायद रच रही है। ग्रामीणों ने तो ये भी कहा कि उसको आवास न मिलना भी एक वजह है। कुछ लोगों ने तो महिला पर ही गंभीर आरोप लगा दिए कि पैसे ले लेती है, उसे मांगने जाओ तो वह अश्लील हरकतें करके फंसाने की कोशिश करती है। इसके डर से पैसे ही मांगना दुश्वार हो जाता है। यहाँ पर मौजूद गुलाब की पत्नी गुलाब आदिवासी, उमाशंकर सन्नो देवी का सगा भतीजा, बुद्धिमान आदिवासी रंगनाथ, नब्बूलाल, हरिओम, संतलाल आदिवासी एवं कई और ग्रामवासी और महिलाएं उपस्थित रहे। आइए दिखाते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो का पर्दाफाश कैसे हुआ। सुदर्शन प्रयाग की रिपोर्ट। आज सुदर्शन प्रयाग की टीम आ पहुंची है कपूरी बधया के कार्यालय। और कपूरी बधया ग्राम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे कि एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं प्रधान के ऊपर। आइए हम ग्रामीणों से जानकारी लेते हैं कि क्या सच्चाई है। जी, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। अपना नाम बताइए। हमारा कमला नाम है। कमला देवी, आप गुलाब शंकर आदिवासी की पत्नी हैं। आपका नाम बहुत जिक्र हो रहा है, जो कि एक वीडियो वायरल हो रहा है आपके गांव में कि किसी महिला ने जो है एक प्रधान पे, कपूरी बधया के प्रधान पे आरोप लगाया है कुछ, उसमें आपका नाम आया है। तो क्या उसमें सत्यता? सन्नो देवी नाम है ना उनका। तो उन्होंने क्या सत्यता है, आप बताइए। कुछ नहीं, कुछ न खड़ी रही नो बतिया रही। हम गोरू भाग जाते इतने हम हुआ कहीं प्रधान गुरुवन भी से कहत रही वो गुरुवन मारे हम भाग जाते कहीं जा आकर बजे तो जीव जो है गुरुवन धाई है धाई पर आवत रहती शायद वही खेत हमार लगी गले में, वही हम भी उतारती। तो आप क्या लगती हैं उनकी? चाची। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? अब वही उनका मन कही दिन जानकारी नहीं बत कैसे कही। मतलब वो जो काम कह रही हैं कुछ आधार है कि निराधार है? कुछ नहीं आधार, हम देखिए, आपका नाम? उमाशंकर। आप क्या लगते हैं उनके? हम भतीजे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? साहब हमें कुछ नहीं समझ में आवता, का बताइए मैं सच्चाई अब नहीं समझ में आवता मेरे। मतलब प्रधान पे आरोप ऐसे गलत लगा रहे हैं, सब गलत। तो ऐसा क्यों कर रही हैं वो? अब उसका मन है भड़काव में है। किसके भड़काव में? अब ये तो नहीं मालूम है, जो है उनका मालूम नहीं है कौन कह रहा है। नहीं, आपके यहाँ बहुत तेज लगा दौड़ मचाई। इससे तो समाज में तो उनकी भी छवि गड़बड़ होती है, हमारी भी गंदगी फैल रही है। अब इसमें क्या कर सकते? गलत किसी पे आरोप लगाना। जी, आप बताइए, आपका नाम? साहब ये तो गलत है। आपका नाम? रंगनाथ। अच्छा, तो आप क्या लगते हैं? हमारे भाई आगू लगे। आप इसी गांव के हैं? हाँ, परिवार है। परिवार। अच्छा, आप गुलाब शंकर है ना? तो आपको क्या, आपकी बीबी का उसमें नाम आ रहा है, तो आपने उनसे पूछा नहीं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? दूसरे जानकारी आज भाई जानकारी भाई भाई की, इससे तो आपकी भी छवि धूमिल होती है ना उसमें नाम आने से। भाई गलत हो रहा है नाम में, जो आदमी करा नहीं तो आदमी गलत जा रहा है। मतलब प्रधान पे गलत आरोप लगा रही हैं? हाँ, प्रधान पे गलत आरोप लगा है। ऐसा क्यों कर रही हैं? सुनने में आया कि आवास वगैरह के चक्कर में ऐसा भाई हो रहा अखबार में कि उनका लड़का खत्म हुआ था, में डूब कर प्रयास के हैं। भाई उन्होंने 4 लाख रुपया उन्हें दिलवाए थे। भाई अपने लगा कर 28 बात के हैं। अब भाई अब 28 बात कर रहे हैं, अखबार में उलझन लगा रही हैं। तो सर ये सब गलत हुआ था, गलत आरोप लगा रही हैं। देखिए, ग्रामीण को कहना है कि गलत आरोप लगा रही हैं। आपका नाम? अच्छा, तो आप भी इसी गांव के निवासी हैं? अच्छा, तो कैसे, ये क्या मामला है, कुछ बता सकते हैं?
अरे कहा बताई साहब, सब झूठ प्रधान के खिलाफ है तुम्हारा, मतलब उनकर बगावत तुम्हारा कैसे से कैसे प्रधान के और एक लगावत है, समझे। और हमसे तो 10 बच्चे जितने आदमी से पूछ लिया हुए यही लोग केहू के मतलब समझते ही अपन मार में ज्यादा के जो मन चाहे मन माना कह दे। सगी भया हुए हैं। हाँ सगी भया हुआ है, दादा की। हाँ मेरे दादा के पता हुए ही। आप लोग सब आदिवासी समुदाय हैं यहाँ ना। तो ऐसा करने से तो देखिए गवर्नमेंट ने आपको अधिकार दिया है तो उसका दुरुपयोग करेंगे तो उसका उल्टा भी प्रभाव आता है कि किसी के अगर ऊपर आप मानहानि करते हैं तो दूसरा कोई मानहानि कर सकता है ना। भाई अगर आपके ऊपर अगर बनाया गया है कोई नियम कि अगर किसी महिला प्रताड़ित की जाती है या कुछ है तो उसमें जैसा नियम है तो उसके अनुरूप अगर किसी उसका गलत फायदा उठाएंगे तो उसको तो आपको सजा मिलेगी। जी आप बताइए, आप इसी गाँव के हैं? सगी सगी का उसका अच्छा, तो आपका क्या कहना है? वो सब फर्जी है साहब, दूसरे कहे सुने चलिए सब फर्जी है, प्रधान को फाल फर्जी होना चाहिए तो कुछ एविडेंस तो होना चाहिए। अगर ऐसे आदमी किसी को कह रहे हैं तो वाकई में गलत है। आप इसी गांव के हैं? जी आपका क्या कहना है? फालतू चीजें हैं, मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ये विपक्षी दलों द्वारा तो नहीं है? जी आप अपना परिचय बताइए। जी आप क्या कहना चाहते हैं? बात है को हमें कुछ ना एकदम बड़ा खर्जी बात है। तो भड़काए पड़ेगा, बाकी जितना परिवार है करीब 20 में अन्ना कौन हम क्या पता बात है। आज से हम से काने मतलब रिपोर्ट मिली है दूसरे मोबाइल से। अच्छा क्या नाम है आपका? निब्बुला। तो आप आदिवासी हैं? हाँ आदिवासी है, परिवार के पिताजी है, 5 जने हैं, 5 जने की। अच्छा परिवार के हैं तो उनको आप समझाइए कि महिला है तो इसका दुरुपयोग न करें। नहीं अपने पे लगे उतना ही बात है, हम कोनो पता ही रहा। अब आज आना तो मोबाइल से हमसे रिपोर्ट मिला था सवेरे से। देखिए ये ग्रामवासी के साथ साथ इनके परिवार के जन ही हैं जो कि इनका कहना है कि उनकी जो धारणा है या बात है उसका कोई तथ्य नहीं है और वो किसी के भड़कावे में आ रही हैं। और भड़कावा इस प्रकार है, हो सकता है राजनीतिक हो या ये भाई प्रधान का तो ऐसा चक्कर होता है कि किसी न किसी उनसे नाराज तो होगा ही, कोई न कोई पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं। अब मैं इस बातों का खुद प्रधान जी से बातों का जो है कुछ निराकरण या फिर उनसे कुछ वार्तालाप करना पसंद करूंगा। भैया आपका नाम क्या है? कोने गांव से? पूरी बढ़ैया से। क्या समस्या है आप? हमारी समस्या है कि 40,000 रुपया हुआ है 2007 में। कौन लिया? सन्नो देवी। हाँ तो क्या दिक्कत? मांगने जाते हैं तो कहती है कि हमारे संग ऐसे ऐसा कर लो, हमारा पैसा पटे हो जाता है। दूसरे से हम पैसा दिलवाए हैं। ऐसे ऐसे करने क्या मतलब है? ऐसे ऐसे क्या? वो अपना रखेल बना रखने के लिए। अच्छा ये बात। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं पैसा हमारे दूसरे से पैसा हम दिले आए थे, पड़ा। अच्छा वो गलत संबंध बनाने के लिए बोलती है? गलत बोल रहे हैं संबंध करने के लिए और पैसा माफ। हमारा पैसा पटे कर। आपका कितना पैसा है? 40,000 रुपये। 40,000 रुपये है तो वो देने के लिए मना कर रही है? मना नहीं, वो बोल रही है ऐसा कर लो पैसा पटे हो जाए। अच्छा तो आप क्या चाहते हैं? नहीं दूसरे से पैसा हम दिए। आप किससे कहे? और जने से कहे, वहाँ से जैसे राजा रहन और फैयाज रहन, उनका अब्बा रहन, मिस्त्री हमारे गांव के लोहार हैं। ये लोग देखे थे पैसा देते टाइम सामने? और राकेश यादव वो आदिवासी वो भी वहाँ। ये सब पैसा देते टाइम आप देखे थे? नहीं पैसा नहीं देखे थे, वहाँ से पैसा मांग रहे थे। उस दिन हमें बहुत गाली दिया थे। अच्छा कौन गाली दिया था? सन्नो देवी। कौन सी गाली दी? अरे ऐसा करा देंगे, वैसा करा देंगे, यही कराएंगे, तुम्हारा जेल करवाएंगे। अच्छा जेल करवा देंगे? हाँ, जेल के लिए तक धमकी। अच्छा लाते से चप्पल से जूता सब बात। अच्छा चलिए मतलब आपको गलत तरीके से पैसा मांगने पे गलत तरीके से फंसाने की साजिश रची जा रही है ना? चलिए ठीक है, आप परेशान मत होइए। आपका नाम क्या है? आपका? मेरा नाम है सोन। तो यही गाँव की हैं आप? हाँ। आप? शशि देवी। अच्छा तो क्या ये जो वीडियो इनका वायरल हो रहा है इस पे आपका क्या कहना है? ये सब झूठ है सर, ऐसी कोई बात नहीं। प्रधान जी ऐसे है ही नहीं। इनका व्यवहार आप लोगों इनका व्यवहार एकदम अच्छा है। जैसा जितना ये काम करे इतना अब तक कोई काम भी नहीं किया। इनका व्यवहार अच्छा है। देखिए ये गांव का लोग सब जलन की वजह से ऐसा कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, प्रधान जी ऐसा ये नहीं है।
उसका नेचर है तो किसी के ऊपर लगा सकती है। तो महिला एकदम फ्रॉड है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधान जी के सब झूठा आरोप लगा रही है वो। देखिए महिलाएं वो अपने दम पे करता नहीं। एक बार मेरे साथ गाड़ी में बैठ के आ रही थी, एक मर्द को ऐसे बैठ के मतलब इधर उधर करने लगी, फिर नंदी के पास फिर वो डांटने लगा, बोला कि तुम इतनी उम्र की हो गई, तुमको लाज शर्म नहीं है? मैं उसके जानती हूँ, अगर वो सामने आ जाए तो उसको भरी समाज में मैं चप्पल से मारूंगी। वो औरत खुद आदमी से छेड़खानी करती है तो आदमी क्या करेगा उसका? वो बहुत कमीनी है। प्रधान जी की कोई गलती नहीं, प्रधान जी ऐसा कभी उसको बोल ही नहीं सकते। नहीं आते जाते हमेशा आते जाते हैं। इसके बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, क्या प्रधान जी ऐसे करे कि मातारी की सामान है? ये सब बातें गलत है, झूठा ये सब हमारे गांव में सब लगे हैं। मतलब जैसे जलन है ना, सोच रहे हमारा ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, इसी वजह से सारा काम। मतलब कुल मिला के आप जैसा कह रहे हैं कि जो है झूठा प्रोपोगंडा। हाँ ये झूठा है सर, ये सब बातें झूठ है। प्रधान जी ऐसे नहीं। हमारी भी बेटियां जवान है, हमें पूरे हम दे सकते हैं। प्रधान जी के पूरा फुल गारंटी है कि इनके साथ हम सुरक्षित पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे भी घर में देवरानी जेठानी, हमारा लंबा परिवार है, सामने इतना आते जाते हैं, लेकिन कभी फालतू बातें नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या जाने। शासन प्रशासन से क्या कहना चाहती हैं? शासन प्रशासन से यही कहना चाहते हैं, ये बातें सब झूठ है, सब झूठ है। हमारे प्रधान जी जैसे ऐसे नहीं है। 3 साल थे, हमारे प्रधान जी 2 साल प्रधान हुए थे, इनसे भी अच्छे प्रधान हुए थे, लेकिन कोई काम का नहीं थे। कोई काम का नहीं थे, उन लोगों का नेचर भी अच्छा नहीं था, लेकिन ये एकदम अच्छे हैं। जो अच्छा है उसी को आप लोग सब बदनाम कर रहे हैं। हम लोगों से नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग हैं कर रही है, कुछ लोग हैं ऐसे कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेड़ करते हैं, खाने को पाए नहीं तो बदनाम कर दिए। भाई अगर सोचे कि हम जहाँ कहें वहाँ प्रधान जी खड़े रहे, तो ऐसा थोड़ी नहीं होता कि जहाँ हम जितना उनके बस में है अपना काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सबका काम कर रहे हैं, एक लोग का नहीं, जितना छोटा से बड़ा से लेके सबका काम कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि घर में परिवार नहीं है, वही एक बुद्धि है ऐसा करने के लिए। वो सब झूठा अंजाम लगा रहा है। उनको अगर यही करना होगा तो अच्छी लड़कियां मिलेंगी, इतनी अच्छी है वो, उसके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है? ऐसे नहीं है हमारे प्रधान जी से। क्या आपको ऐसा है कि प्रधान जी ऐसे किए होंगे? वो बोल रहे तो देखिए किसी ने अगर आरोप लगाया है तो उसपे एक हाँ नहीं, ये सब झूठा। हम लोग पड़ताल के लिए आए हैं कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। तो ग्रामीणों द्वारा ज्यादातर लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने ही मना किया है कि ऐसा है ही नहीं। झूठा प्रोपोगंडा अगर फैलाया जा रहा है तो उसके लिए भी कोर्ट सुरक्षित है। नहीं कोई बात नहीं है। धन्यवाद। आपका क्या कहना है? जी हमारा कहना है कि भैया काम जितना है, किसी के द्वार पे चहटा हो या कुछ है, तुरंत भेजते थे मटेरियल, तुरंत भेजते थे कि बाबा जाओ वहाँ पे मटेरियल। क्या नाम है आपका? मिराज खान। मिराज खान। तो आप पूरा ये यहाँ का जो है इनका डेवलपमेंट में आपका पूरा हम काम करते हैं भैया के, जब से कर रहे हैं इनका हम काम कम से कम 4 से 5 लाख तक कर चुके हैं। इनका विचारधारा क्या है, इनकी आदतें क्या है, बता सकते हैं? इनकी आदतें ये है, किसी की अगर परेशानी है तुरंत बोलते थे भैया जाओ बेटा ये काम करिए आप, इनके द्वारा ये है, ये वो चहटा है या वो। तपुरी बधया के प्रधान प्रतिनिधि वरुण कुशवाहा ने दिया अपनी प्रतिक्रिया और बोला, आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी मैं ग्राम पंचायत कपूरी बढ़िया का प्रधान प्रतिनिधि वरुण कुशवाहा बोल रहा हूँ। जी आप जैसे हाँ बोले। सबसे पहले मैं आपके न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का अभिवादन, आपके चैनल के सभी पदाधिकारियों का अभिवादन करना चाहूँगा। जैसे कि ग्रामीणों ने बताया कि कुछ वो आपसी रंजिश होगी या किसी के भड़कावे में वो महिला आप पे आरोप लगा रही है, तो ऐसा क्या भड़कावा है या किसने किया, आप उस पर कुछ प्रकाश डालिए क्योंकि आपका वीडियो वायरल हो रहा है। जी हमारे भी पास आया, हमने जैसा वीडियो देखा उसमें जो चीज़ें सुनने में समझने में आई, सही सत्य तो ये है कि ये पूरा आरोप ही निरर्थक और निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, न कोई एविडेंस है। अभी वो हमारे गांव की जो है पीड़ित महिला है, उसके साथ एक घटना घटी, उस घटना में पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा, प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा और ग्राम पंचायत द्वारा पूरा उसका सहयोग किया गया, जो भी हो सका हर संभव उसको सहायता दिलाई गई। अब इसी बीच में उन्होंने बीच में हमसे आवास की डिमांड किया, चूँकि उनके पास ऑलरेडी 2 कमरा मकान बना हुआ है। तो हमने कहा भाई तमाम चीज़ मानक होते हैं, मानक के हिसाब से सारे काम किए कराए जाते हैं, सब कुछ हम लोगों के बस में नहीं है, हम लोग भी कामकाज नियमों कानून के आधार पर करते हैं। अब वो चूँकि राजनीतिक जीवन है तो तमाम प्रकार के लोग विपक्षी भी हुआ करते हैं,
वो राजनीतिक बहकावे में आके पता चला गांव में कोई नाली बनवा दिए, कोई चक्रोड बनवा दिए, कुछ लोग उससे क्षुब्ध होकर के उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। तो इस तरीके के तब गांव में 1-2-4 लोग भू माफिया का काम करते हैं, गांव सभा की ज़मीन इधर उधर हड़प करके रखे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करा दी गई, वो नाराज़ होकर इस तरीके का आरोप लगाने का प्रयास करते रहते हैं। तो इस तरीके की एक यूनिटी बना करके नाम में लेना उचित नहीं समझता, लेकिन गाँव के कुछ लोग ऐसे हैं और जो एलिगेशन लगा रहे हैं जो बिल्कुल निराधार है। तो हम ये चाहेंगे, अपेक्षा रखते हैं कि हमारे मीडिया के बंधु भी जो भी हैं इन चीज़ों को समझें, और हम अपने प्रशासनिक अधिकारियों से भी करबद्ध कि मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, जांच पड़ताल करें, कोई साक्ष्य कोई एविडेंस अगर मिलता है तो कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन अगर निरर्थक एक सम्मानित व्यक्ति पे आरोप लगता है तो आरोप निरर्थक निराधार लगाने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कार्यवाही बनती है, नहीं तो इस तरीके से समाज में अशांति फैलेगी। तो हम अपेक्षा रखते हैं कि इसकी उचित कार्यवाही की जाए। जैसे कि मीडिया के लोग बोला गया कि आपसे संपर्क करने की कोशिश की गई जी, तो उसमें क्या कहना है? और उसमें दरअसल ऐसा है सर कि अब हम लोग जैसे अब गांव सभा का काम कर रहे हैं तो तमाम लोग आते जाते रहते हैं। इसमें अब 1-2 जो है पत्रकार बंधु इस तरीके से हैं, नाम किसी भी का लेना मुझे नहीं लगता कि एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते उचित नहीं है, लेकिन पर्सनली किसी चीज़ से नाराज़गी, जैसे व्यक्तिगत विरोध समझना, व्यक्तिगत विरोध करना, इस भावना से आकर के इस तरीके की ये इसके पहले भी 2-3-4 खबरें फर्जी दिखाई गई, जिससे मुझे काफ़ी आहत हूँ, मुझे काफ़ी पीड़ा पहुँची है। मैं ऐसे बंधुओं से आग्रह करना चाहूँगा कि किसी भी सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ इस तरीके का बिना साक्ष्य एविडेंस के, बिना सबूत के, बिना किसी तरीके का दोनों पक्ष की बात सुने, किसी भी बात को, किसी भी आरोप को खबर में तब्दील करना ये ठीक नहीं होगा, नहीं करना चाहिए। तो हम मीडिया बंधुओं से भी निवेदन करना चाहेंगे कि भविष्य में इस तरीके से किसी भी सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए, जिससे समाज में अशांति फैले, एक दूसरे के प्रति नफरत फैले। तो आशा करते हैं कि इन चीज़ों पर कहीं अगर कोई खबर निकालनी है तो कम से कम दोनों पक्षों से बात करनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। जी, ये निकली है। इस खबर से मैं काफ़ी आहत हूँ, और ये जिस चैनल द्वारा ये खबर निकाली गई है उस खबर को उस खबर के विरुद्ध मैं मानहानि का दावा 101% न्यायालय में प्रस्तुत करूंगा। और खबर निकालने वाले जो भी हमारे संवाददाता हैं, मैं उनसे भी ये बताना चाहूँगा कि हमारे मान सम्मान को उन्होंने इतनी पीड़ा पहुंचाई है कि मैं जब तक जीवित रहूँगा मुझे ये याद रहेगा। इसलिए हम अपने सम्मान के खिलाफ अपने सम्मान को बचाने के लिए हम न्यायालय में उनके खिलाफ जरूर दावा प्रस्तुत करेंगे और उनको भुगतना होगा, जवाब देना होगा न्यायालय में। और ग्रामवासियों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रामवासियों से हम कहना चाहेंगे कि इंसानी जीवन है और एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते हम हमेशा से प्रयास करते रहे, कभी भी किसी का बुरा हमने किया नहीं है और बुरा करने की अपेक्षा नहीं रखते। तो ग्रामवासियों से हम कहना चाहेंगे कि कभी भी किसी के ऊपर, मेरे नहीं XYZ किसी के भी ऊपर अनावश्यक आरोप लगाना या लड़ाई झगड़ा करना, विरोध करना ये ठीक नहीं है। भविष्य में जो कुछ भी करें सोच समझ के करें। बस, धन्यवाद।